श्री कृष्ण भगवान की संत श्री सुसुराम जी की था संत सुसुराम जी के आपके पूर्वजन्म में आप नारद जी थे। नारद जी ने जब विवाह कर का मन बनाया उसके बाद आपको सबको पता मालूम विष्णु भगवान से विवाह हुआ। पर भगवान ने कहा था कि कलयुग में तुम्हारा विवाह जरूर होगा। आप श्री सुसुराम जी के रूप में कलयुग में अवतार लेंगे। तो ये आपका कलयुग में नारद जी का अवतार हुआ। आप बचपन से ही बड़े दुर्लभ थे और महापुरुष होने के कारण आपकी माया योग और भगवान की पूजन पाठ में नित्य प्रतिदिन लगे रहते थे। इनकी कथा बड़ी विस्तार से है, पर आज कथा का केवल प्रमाणित प्रसाद की माँ के बारे में वर्णन करेंगे। अपने सत्यनारायण भगवान की कथा दो अध्यायों में प्रसाद की महिमा का वर्णन सुना। पहला कौन सा? चतुर्थ अध्याय। कलावती अपने पति को जीवित देखने के लिए दौड़ कर प्रसाद पान किया। पांचवें में राजा तुंगध्वज जो प्रसाद खाना करके अपने नगर में प्रस्थान कर गए थे। प्रसाद के अपमान के कारण उनके सुपुत्र मूर्छित अवस्था को प्राप्त हुए। ये आपने दो चरित्र प्रसाद की महिमा का जरूर सुनी, पर आज जो सुनाने जा रहे हैं भक्त कथा है उसमें से प्रमाण कोई ये ना बोले कि अपने मन से प्रसन्न को आप कह रहे हैं। तो कहते हैं कि सुरसुराम जी आप अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और जैसे शिष्यों के साथ आप जा रहे थे उसी समय हर धर्म में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी वजह से धर्म के कारण कुछ न कुछ वेग आती है। इसी प्रकार से इनके जीवन में एक चरित्र था। ऐसे ही चरित्र का वर्णन करते हैं। सच्ची घटना आप निकल रहे थे एक नगर से, उस नगर का बनिया जो था कुबुद्धि वाला पुरुष उसने देखा संत के साथ आ रहे हैं बड़ी उड़द के बड़े बनाए उसमें मांस और मांस मिला करके उनको खिलाया। देखो ये क्रिया रामचरितमानस में भी एक नाम का जो राक्षस है राजा प्रताप को कहता है कि मैं यहाँ पर आऊंगा और आप सभी को बुलाना और उनको भोजन करवाना निश्चित। आपको इस पृथ्वी पर कोई भी हरा नहीं सकता। जिसके साथ ब्राह्मण देवता है उसके साथ सब भगवान आकर करके खड़े बोले ठीक है मंजूर। गए मांस लाया, ब्राह्मण जैसे भोजन करा और आकाशवाणी होती कि तुम्हारे भोजन करने योग्य नहीं है। उस समय श्राप दिया, श्राप दे करके और कहा कि तुम पूरे परिवार के सहित राक्षस बन जाओ। यही प्रताप आगे चल करके रावण पूरा परिवार रावण हुआ, उनका पूरा परिवार विभीषण कुंभकर्ण भाई हुए। इस प्रकार से इनका हम उस चरित्र में नहीं जाते, केवल प्रसाद के वर्णन पे आते हैं। तो बड़ी बनाए उसमें मिलावट कर दी। पर सुसुराम जी जो थे उन्होंने तो प्रसाद के भाव से
ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी सब आप ग्रहण कीजिए। जरा सा लिया, पान किया, पान करके निकले। उनके पीछे उनके शिष्य आ रहे हैं। शिष्यों ने आते हुए देखा, पेट भर कर भोजन कर लिया और कहते हैं गुरुदेव आज का तो प्रसाद बड़ी बड़े प्रसाद तो बहुत अच्छा था। सुदामा जी ने हाथ सर पे लगाया, मसले ऐसे करके बोले तुमने अनर्थ कर दिया, वमन करो। वमन का मतलब उल्टी उल्टी करो। उल्टी करी तो क्या बदबू आई, उससे एक क्षण में रुक जाता था। सुदामा जी ने भी उन सबके सामने वमन किया और जैसे सुदामा जी ने वमन किया उसी समय क्या देखते हैं कि उसमें से तुलसी दल निकले और तुलसी दल के साथ साथ एक मंद मंद महक बहने लगी और ये महक मंद महकने लगी। और यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रसाद पान करना है तो भगवान का प्रसाद समझ करके भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए यदि आप प्रसाद का पान करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। पेट भरने के लिए प्रसाद नहीं होता, एक कण प्रसाद होता है। और आज के समय में हमें प्रसाद की महिमा का वर्णन महत्व क्यों नहीं समझ में आता? क्यों इसलिए नहीं समझ में आता कि पड़ोसी के पास तो केला मिल गया, पड़ोसी को मेरे को तो जो है लड्डू का प्रसाद नहीं मिला, मेरे को फलाने का प्रसाद नहीं मिला। तो हमारा जीवन वहाँ जाता है, हमारा स्वास्थ्य है प्रसाद हाथ में आए दूसरे की निगाह पड़ने से पहले हमें उस प्रसाद का पान कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरु के आदेश के अनुसार का जो पूर्व जन्म में विवाह करना था वो गुरु के आशीर्वाद से पूर्ण हुआ। आपने फिर विवाह किया। बोले श्री कृष्ण भगवान की